ठीक है, तो नया चैप्टर है परसेंटेज। और बेटा परसेंटेज अर्थमेटिक की जान माना जाता है। जैसे कहीं ना किसी की जान फंसी पड़ी है ना, ऐसे ही पूरे अर्थमेटिक की जान अगर देखा जाए तो परसेंटेज में छिपी पड़ी है। अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया तो इसके बेस पे आप पूरे अर्थमेटिक में कम से कम 6 चैप्टर तो परसेंटेज के बेस पे निकाल जाएंगे, एक ही तरीके से निकाल जाएंगे। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CI SI हो गया, रेशो हो गया और मिक्सचर एलिगेशन हो गया। ठीक है, बाकी टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में भी कुछ परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं। और ठीक है, बाकी परसेंटेज और एवरेज को मिला के एक DI हो गई। तो आप देख रहे हैं कि परसेंटेज का कितना अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल है। एक बार आपको परसेंटेज पे पकड़ बनी, फ्रैक्शन आपको समझ में आई, फ्रैक्शन को तोड़ना सीखे, तो आप अच्छे से इस पर पकड़ टॉपिक बन जाएगा। और एक बार परसेंटेज पे पकड़ बनी तो आपके इतने चैप्टर की समझ अपने आप आ जाएगी, कैसे क्वेश्चनों को टैकल करना है और कैसे इन क्वेश्चनों को आसान बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है। तो बेटा परसेंटेज का मतलब होता है 100 पे किसी चीज का मान, द वैल्यू ऑफ आउट ऑफ 100, द वैल्यू ऑफ आउट ऑफ 100। जैसे मैं क्या मैंने बोला स्टेटमेंट कि 100 पे किसी चीज का मान, द वैल्यू ऑफ आउट ऑफ 100। कैसे मैं बोल रहा हूँ 20%, तो 20% है तो परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया। ठीक है, इसको काटूंगा तो 1/5 आ गया। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 20% की वैल्यू 1/5 के बराबर है, अगर मैं ये परसेंट फॉर्मेट में है और ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्मेट में है। बात समझ में आ गई आपको सबको। जैसे मैं बोलता हूँ 25%, तो 25% का मतलब क्या है, 25/, हेलो सर, श्यामा सर जो परचेज करेगा सिर्फ वही पढ़ पाएगा। श्यामा जी, बेटा अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, डोंट वरी, क्लास के बाद में डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है इशू, बाद में बात करेंगे। पढ़ा दो, अभी कोई मैसेज मत करो, पहले थोड़ा मुझे फ्लो में पढ़ा दो। ठीक है, बाद में करेंगे सब पर डिस्कस। तो परसेंटेज का मतलब ये था कि परसेंटेज मतलब 25% मैंने बोला तो काटा आपने 1 आया आपका 4, राइट। मैंने बोला आपको कि 30%, आपने देखा कि 30% परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया, मतलब 100 पे किसी चीज का मान आपने काटा तो 3/10 आ गया। या तो यहाँ पे आप ये बोल दो 100 पे जो 30% है वो 30 हो गया। और अगर फ्रैक्शन में बोलोगे तो 10 पे कोई चीज कितनी वैल्यू हो गई, 3 हो गई। ये तो हो गया फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन वाली चीज। यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि 1/5 कितना परसेंट होता है, तो अब तक आप डिवाइड बाय 100 कर रहे थे, अब परसेंट निकालना है तो चूंकि आप इसमें क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 20%, राइट। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 1/4 कितना परसेंट होता है, तो आपने देखा आप इसको काटेंगे तो 25 बार कटेगा, आप बोलेंगे 25%। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि 3/10 कितना परसेंट होता है, तो आप इसको काटेंगे तो कटेगा, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30%। तो यहाँ पे आपने देखा कि फ्रैक्शन टू परसेंट जा रहा हूँ या परसेंट से फ्रैक्शन जा रहे हैं, दोनों की बात एक ही है। या तो मैं 20% बोलूं तो उसका मतलब 1/5 है, या मैं 1/5 बोलूं, अगर 1/5 बोलता हूं तो उसका मतलब 20% है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 20% की जगह आप 1/5 यूज करिए, 1/5 की जगह 20% यूज करिए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ये तो था डेफिनेशन ऑफ द परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है एक्चुअली में, व्हाट इज द परसेंटेज। यहां से मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि परसेंटेज होता क्या है। ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया, एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से लिखो कि क्या ये आपको डेफिनेशन समझ में आई कि व्हाट इज द परसेंटेज। मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना। क्या आप इस चीज में क्लियर हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दें जी सर, आकांक्षा भी आ गई, वेरी गुड। चलो बेटा, तो मैं कुछ परसेंटेज लिखूंगा, जिनको परसेंटेज आती है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, जिनको नहीं आती है वो पढ़ते रहेंगे, जिनको आती है वो कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में लिखे, जैसे कि उनकी प्रैक्टिस हो, बिना देखे बिना सोचे कम से कम उनको प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, जैसे यस सर, यस सर,
जैसे मैंने आपको कहा कि 1/2, तो 1/2 फ्रैक्शन है, मैं बोलूँ परसेंट कितना होता है, आप इनमें इंटू कर देंगे 100, तो आप बोलेंगे 1/2 जो होता है वो होता है आपका 50%, राइट। चैट बॉक्स मैंने खोला हुआ है, जिसको पता है वो फटाक से लिखेगा, ठीक है। मैंने बोला 1/3, तो 1/3 कितना होता है आपका, आप बोलेंगे कि 33 1/3%। वेरी गुड। अगर इसी को मैं बैंक वाले बच्चों को देखें तो ऐसे आता है 33.33% की फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दोनों फॉर्मेट लेके चलेंगे, एसएससी का हो या बैंक का हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ 1/4, तो 1/4 कितना परसेंट होता है, तो आप इसको काट देंगे तो आप बोलेंगे 25%। वेरी गुड रिकेश जी। अगर मैं बोलता हूँ 1/5, तो 1/5 आप देखे होंगे, 1/5 होता है हमारा 20%। वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूँ 1/6, अब देखो बेटा यहाँ के बाद फ्रैक्शन बहुत आसान है, अगर चाहो तो इसको काट सकते हो। कैसे काट कर देखोगे, आप काटेंगे कैसे, 6 से कट रहा है, 6 कम 6 40 हो गया, 6 छिंग 36, 4/6। अब ये कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आप बोलेंगे क्या, 16/3%। वेरी गुड बेटा कप्तान जी। यहीं पे मैं बोलता हूँ 1/7%, तो 1/7 फ्रैक्शन, तो 1/7 कितना हो गया, आपको पता है 14 सत्ते 98 और 2/7, भाई 14 सत्ते 98 हो गया और 2/7, राइट। अगर यही मैं बोलता हूँ 1/8 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/8, 12 अट्ठे 96, 4/8 मतलब 1/2, तो आप बोलेंगे 12.5%। वेरी गुड बेटा हरिकेश जी। अगर यहीं पे मैं बोलूँ 1/9% कितना होता है, आप बोलेंगे कि काटेंगे तो 11 नंबर 99, 1/9%, ठीक है। अगर देखो बेटा इसी चीज को अगर आप बैंक में देखोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 12.5%। वो कई बार क्या करता है, बैंकों में ना लिख के फ्रैक्शन में लिख देता है, इसको क्या लिखेंगे 14.28%, 14.28%, राइट। अगर इसको लिखना होगा तो इसको क्या लिखेंगे वो 16.66%, ठीक है। मैं दोनों फॉर्मेट लिखूंगा, बैंक फॉर्मेट में ये यूज कर लेता है, एसएससी में भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में बैंक एसएससी अब बैंक का लेवल थोड़ा सा अप चला जाता है इन चीजों में लेके, क्योंकि उसमें एडवांस मैथ नहीं आता, अर्थमेटिक मैथ आता है बस, ठीक है बेटा। तो एसएससी में इस फॉर्मेट में आया था कई बार और बैंक में इस फॉर्मेट में आया था, तो हम दोनों फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं इसी को देखूं तो 1/9% कितना होता है मेरा 11.11%। यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं 1/10 कितना होता है, आप बोलेंगे 1/10 कितना हो गया मेरा 10%। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ बोलूं 1/11 कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे बेटा 1/9, 1/11, 9 1/11%। और अगर वेरी गुड, अगर मैं इसी को परसेंटेज फॉर्मेट में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा ये 0.9%। अभी मैं थोड़ी देर बाद बस फ्रैक्शन लिखवाता हूँ, फ्रैक्शन पे फिर काम करना सीखेंगे। अगर आपने फ्रैक्शन से परसेंट करना और परसेंट टू फ्रैक्शन करना सीख लिया और इनपे काम करना सीख लिया, तो कम से कम आपको 10 सेकंड 5 सेकंड एक क्वेश्चन से बचा सकते हैं आप, ठीक है बेटा। अगर मैं यहीं पे बोलता हूँ 1/12%, 1/12 कितना होता है 8/1, वेरी गुड 8/3%, और 1/3% को क्या बोल सकते हैं आप 8.33%, ठीक है। अगर मैं यही बोलता हूँ 1/13 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7/9/13%, ठीक है बेटा। अगर इसी को परसेंटेज फॉर्म लिखा होगा तो पॉइंट की फॉर्मेट लिखा होगा 7.69%। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1/14% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7/7% होता है। और इसी चीज को अगर आप लिख देंगे 7.1, बैंक वाले बच्चे अपने पॉइंट की फॉर्मेट में लिख के भेज सकते हो, एसएससी वाले फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखते रहो, और बैंक वाले फ्रैक्शन तो याद करनी है, उनको पॉइंटों के फॉर्मेट में याद करना है आपको। तो 1/15, 1/15 कितना होता है आपका 62/3%। और अगर 62/3% को मैं फ्रैक्शन के पॉइंट में लिखा
तो क्या हो जाएगा 6.66%। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर मैं यहाँ से 1/16 देखूं तो 1/16 कितना होता है? 1/16 होता है हमारा 6.154%। और इसी चीज को मुझे अगर लिखना हो तो 6.25% लिख सकता हूँ। अगर मुझे 1/18 आता है, 17 मैंने देखा नहीं पेपर में आते हुए, तो 1/18 कितना होता है आपका? 1/18 को काट सकते हो, देखो 18 पंजे 90 होता है, तो 10/18 आ जाएगा, तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5/9। वेरी गुड बेटा। अगर 5/9 को लिखना होगा तो क्या लिख दूंगा मैं? 50, 9×5 = 45, 9×5 = 45, 5.55%। वेरी गुड। फिर 1/20 देखा है, 1/20 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/20 दुनिया का सबसे आसान है, 5%। वेरी गुड। 1/24 आया है पेपर में, तो 1/24 कितना होता है आपका? 4/1/6%। 4/16 को क्या लिख सकते हैं? 4.16। 10 6 कम 6, 40, 6 चौक 6 चिंग 36, 4.16%। वेरी गुड। ठीक है बेटा। ये परसेंट तो हो गई आपके एक से लेके जो फ्रैक्शन ऑलमोस्ट आपसे पेपर में पूछी जाती है। ठीक है। अब फटाफट से अब कॉपी में लिखना स्टार्ट करो शुरुआत से। कोशिश करना, ये नोट करना है, स्क्रीनशॉट तो लेना ही लेना है, बाकी ये नोट भी करना है। हालांकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी करनी है, ठीक है, और ज्यादा होगा तो कुछ वीडियो को मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है एमकेडी एजुकेशन वाला, उस पर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। सारी तो नहीं करूंगा लेकिन कुछ तो जरूर कर दूंगा। बाकी इन फ्रैक्शन को फटाफट कॉपी में नोट करो। मैं कुछ और फ्रैक्शन लिखता हूँ जो पेपर में ऑलमोस्ट आती है, तो तब तक आप ये लिखिए, नोट करना स्टार्ट करो फटाफट से। अगर फ्रैक्शन में किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट से पूछ सकते हो। 37 1/2 3/8 होता है। इधर आपका 62 पूछा जाता है, 62 1/2%, तो ये होता है 5/8। इधर आपका पूछा जाता है 57 1/7%, तो ये होता है 4/7%। एक आता है आपका 87 1/2%, ये होता है 7/8%। ठीक है। एक आता है आपका 71 3/7%। 71 3/7% होता है आपका 5/7%। ठीक है बेटा। आके और निकालना सीखेंगे, इतना हमें पेपर में ऑलमोस्ट डायरेक्ट मिल जाती है चीजें। ये छाप लो फटाफट से। ये ऐसी हैं कि ये फ्रैक्शन हमें डायरेक्ट देखने को मिलते हैं पेपर में कई बार। कई बार तो मोस्ट फ्रिक्वेंट मिल ही जाती है हमें कि किस तरह से फ्रैक्शन तोड़नी है, कैसे करना है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना है, अपने डाउट वगैरह लिख सकते हो, कुछ पूछना हो वो लिख सकते हो, और तब तक वरना नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। इन पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। जल्दी करिए बेटा। क्या सबका नोट हो गया? मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या सबकी फ्रैक्शन नोट हो गई?
यस सर, गौरव सिंह राजपूत, वेरी गुड बेटा। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब मैं हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी हम इन पर काम करते हैं थोड़ा थोड़ा, कि कैसे इस फ्रैक्शन को हम आसानी से समझें, ठीक है। देखो, जैसे मैंने माना कि 20% आपको पता आसानी से, 5% निकाल लेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि 3/5 बताओ कितना परसेंट होता है। एक तरीका आपके पास है कि इंटू 100 करेंगे। अगर गुजरे जमाने की जाएंगे तो आप, ये तो आसान दिख रहा है तो ऐसे करेंगे, या ये तो बहुत आसान दे दिया मैंने, तो क्या करेंगे, 20 और 20 दिया 60, ठीक है। आप बोलेंगे 60% ये हो गया। बट मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको सोचना ऐसे है कि आपके दिमाग में पता है कि 1/5 होता है 20, ठीक है। 1/5 होता है आपके दिमाग में 20। तो आपने देखा कि यहाँ से ये इसका 3 गुना है, यहाँ से इसका 3 गुना दिख रहा है। तो जब इसका 3 टाइम्स दिख रहा है तो इसका भी 3 टाइम्स होना है। तो आप दिमाग में देखेंगे 1/5 होता है 20%, और फिर अगर ये 3 गुना है तो इधर का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3 गुना, राइट। आपको बेसिकली नीचे वाले पे फोकस करना है, बाद में चलकर हम इसी को ऑर्डिनल नंबर बोलेंगे, कि कैसे ओरिजिनल नंबर है, कैसे कंपैरिजन करेंगे, वो भी लेके चलेंगे। बट अभी समझिए कि हम नीचे वाले को नीचे वाले को देखना है हमेशा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 4/5%, 4/5%, तो आप एक तरीका ये है कि इनको 100 करेंगे, या आप ये सोच लो कि 1/5 हमारे पास होता है 20%, और इसका आपको दिख रहा है कि ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास इसका 4 गुना है, और 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 80%। ये बात आपको समझ में सबको आ गई होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 5/6, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो। अब मैं आपसे पूछना स्टार्ट करूंगा, 5/6 कितना परसेंट हो गया, 5/6 कितना परसेंट होगा। अभी मैंने फ्रैक्शन हटा ही नहीं है, धीरे धीरे मैं हटाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो कि कितना होता है 5/6। जो पढ़ चुके हैं वो भी बताओ, जो नहीं पढ़ चुके वो भी बताओ। और बेटा एकदम बेसिक से स्टार्ट कर किया है आपके सामने, और बेसिक से एकदम हाई लेवल पे जाएंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे, चाहे पेपर आपका कैट का हो, चाहे पेपर बैंक पीओ का हो। जिस तरह से हमने एवरेज में पकड़ बनाने की कोशिश की, अच्छे से पकड़ बनाई भी हमने, बहुत बच्चों के आंसर भी अच्छे आए। इसी तरह से परसेंटेज को पढ़ेंगे, और परसेंटेज को थोड़ा और ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि यही बेसिक है हमारा अर्थमेटिक का। 83, एक का आंसर आया 83, वेरी गुड वेरी गुड। और किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी करिए। 83.33 आंसर आ गया, वेरी गुड। 83, देखो बेटा, आपको फोकस करना है सबसे पहले 83.33 सौम्या, 1/6 देखना है, ठीक है। 1/6 आपको पता है 16 2 सर इसका पीडीएफ मिलेगा ना सर, हाँ बेटा पीडीएफ भी दूंगा मैं, पीडीएफ भी दूंगा, वीडियो भी दूंगा, बट धीरे धीरे सब मिलेगा। आपको पता है 1/6 होता है 16 2/3 होता है, राइट। बट आपने देखा कि मुझे 5 टाइम्स चाहिए, मुझे 5 टाइम्स चाहिए, तो बेटा 5 से गुणा यहाँ पे भी करना है, और 5 से गुणा यहाँ पे भी करना है, और 5 से गुणा यहाँ पे भी करना है, राइट। फिर आपने देखा कि जब 5 से गुणा में बार बार करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास,
ये मेरे पास हो जाएगा 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10/3%। ठीक है। अब आपको पता है कभी भी आपका अगर देखा जाए न्यूमरेटर वाला पार्ट ये है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये है, कभी भी न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होता अगर ये फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा तो प्लस का निशान मान के चल रहे थे। तो पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं। तो इसको 3 1/3 लिखेंगे, ठीक है। और 80 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 83 1/3% हो जाएगा। बात समझ में आ गई? या बैंक में हो सकता है डायरेक्ट ये 83.33% लिखा आ जाए, फ्रैक्शन ना लिख के ये फॉर्मेट लिख किया जाए डायरेक्ट। ठीक है। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि 83 आपको पता 80 के आसपास है। 80 मतलब 1/6, 16 पंजे 80 होता है। ठीक है, क्योंकि 5 गुना हुआ है। 6 का देखेंगे 1/6 के आसपास है, तो 16 पंजे 80। तो ये फ्रैक्शन हमारे समझ में आ गई। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इसमें? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को भी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो कोई डाउट नहीं। नो सर, नो सर, नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी चीज, नोट अभी मत करना, बस दिमाग लगाना है। कोई पेन नहीं चलाएगा, कोई कॉपी नहीं चलाएगा। जितना मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ इतना बताना है। और सिर्फ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब गुड आफ्टरनून हो रहा है। गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छे टाइम पे आधी क्लास निकल गई हमारी 40 मिनट वाली। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2/7% 2/7 फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको फोकस यही करना है कि 1/7 कितना होता है। आपने देखा 1/7 14, 2/7% होता है। ठीक है। आपने देखा कि इसका ये 2 गुना है। अगर ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना होना है, यहाँ पे भी 2 गुना होना है। तो फ्रैक्शन हमारे पास निकलता है 14 28 और 4/7%। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर मैं यही देखूं, फ्रैक्शन में लिखा हुआ था कैसे 14.28%, 1/7 होता है और 2 गुना करना है। तो अगर मुझे इसका भी 2 गुना करना पड़े तो 14 दूनी 28 दूनी 56%। हो सकता है बैंक में कि इस फॉर्मेट में आ जाए कि इतना परसेंट किसी चीज पे, या तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी लिखा हो इस तरह से फ्रैक्शन दे दे। तो आपको समझना है कि 14 का मल्टीपल दिख रहा है, ये 14 का मल्टीपल के लिए मतलब 1/7 पे जाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 14 का डबल है और 28 का डबल 56 है, तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है। ये बैंक फॉर्मेट के लिए हमारे लिए सबसे बेहतर है और ये एसएससी के लिए बेहतर है। ठीक है। रेलवे रेलवे सब इसमें कवर हो जाएंगे हमारे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 3/7% कितना होता है, 3/7% कितना होता है। ठीक है बेटा, तो आप सिंपल सा कर देंगे कैसे, आपको पता है इसका 3 गुना कर देंगे इस बार। भाई इसका 3 गुना हुआ है, 14 42। वेरी गुड, पॉइंट में दे दिया भाई। 14 42, 14 42, 42 और अगर देखो 3 गुना करना है तो 3 दूनी 6/7, ये तो हो गया फ्रैक्शन की फॉर्मेट में। अगर इसी को लिखे 42 पॉइंट, इसमें गुणा करना है 3 का, तो 8 या 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितना हो गया 14.42.84। 3 गुना करना है, सिंपल सा लगा 8 या 24 का 4 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। तो इस फॉर्मेट को भी याद रखिए और इस फॉर्मेट को भी याद रखिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। नो शक, वेरी गुड। अगर मैं आपको बताऊँ 4/7 कितना होता है, तो बिना पेन के बताना, कोई पेन नहीं चलाएगा, ध्यान रखना। मैं यहाँ बैठा हूँ बट मुझे किसी का पेन चलते ना, दिमाग चलाओ जा सकते हो। दिमाग में फ्रैक्शन में बताओ, दिमाग में पॉइंट में बताओ, जो अच्छा है वो बताओ। ठीक है।
वेरी गुड, 57.148 आ गया, 142 आ गया समझ में आता, बहुत अच्छे। अब भाई पहले यहाँ पे इतना करा करता हूँ, अब इसका 4 टाइम्स कर देंगे, हरिकेश, वेरी गुड बेटा, 4 टाइम कर देंगे, 14 चौका 56 होता है, वेरी गुड, और 4 दूनी 8/7 ये होता है। आप देखा कि न्यूमरेटर वाला पार्ट बड़ा है, डिनोमिनेटर से एक बार कटेगा, और एक बार कटेगा तो एक ही बचेगा, तो वो कितना जाएगा 57/7%, ठीक है, और 57.1/7, या इसी को ऐसे लिख सकते हो 57 पॉइंट, अगर इसी में गुणा कर दो 4 का, ठीक है, तो 14 चौका 56 आएगा, जैसे लिखना स्टार्ट करते चलो, समझा देता हूँ पॉइंटों में तो कैसे लिखना भाई, 4 गुना करोगे 8 चौक 32, 2 4 दूनी 8 और 2 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, एक कैरी बच गया बेटा आपके पास, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, और 14 चौका 56 में एक जुड़ा कितना हो जाएगा 57, तो 57 1/1.2, इस तरह से अपना किसका बेटा खुला ये, इस तरह से हमारी ये परसेंट होगी, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फ्रैक्शन आपको तोड़ने आ रही है धीरे धीरे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि 5/16 बताओ कितना होता है, तो आप इंटू करेंगे, और देखो अगर आप बचपन की याद थोड़ा सा भी आप याद होगी, तो आप ऐसे ही करते थे, 16 से भाग करोगे इसमें, ठीक है, बट चूंकि आपको पता है कि 1/6 की वैल्यू ये होती है, इसका 5 गुना करना है, तो 6 पंजे 30 और 5/4, एक बार कटेगा तो 31.1 मतलब 31/1/4% हो जाएगा, ठीक है, 31 या 31.25 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको फ्रैक्शन समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें फ्रैक्शन पे काम करना है, ठीक है, 31.25, वेरी गुड, सौम्य। और जो मैं आपको फ्रैक्शन में प्रैक्टिस करा रहा हूँ बेटा, ये समझ लेना कि छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, बेसिकली बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं इस पे, वो हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर चुके हैं, बस मैं भी आपको फ्रैक्शन दिखा रहा हूँ, इसी फ्रैक्शन को फिर मैं आप थोड़ी देर में तोड़ना सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन को तोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि 7/16 कितना होता है, अब इसका 7 गुना कर देंगे, ठीक है, 7 गुना कर देंगे 6×7 = 42, और 7/4, 4 से एक बार कटेगा, सिर्फ 2 बार तो कटेगा नहीं, जब एक बार कटेगा और 3 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा 43 3/4, 43.75, वेरी गुड, या इसी को अगर लिखना चाहो तो 43.75%, ठीक है बेटा। तो ये चीज मैंने आपको समझाई यहाँ पे कि कैसे हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है, अभी मैंने आपको समझाया कि फ्रैक्शन से कैसे परसेंट आया, ठीक है बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, और इसके बाद फिर हम एक बार रिजॉइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी बना रहा हूँ, तो इसका वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है, अगले 1 मिनट में आप इसको रिजॉइन करना दोबारा से, फिर मैं आपको अगली परसेंटेज की कहानी समझाता हूँ कि परसेंटेज में हम कैसे उसको ब्रेकआउट करेंगे, कैसे परसेंटेज का हमारा यूज है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, जिसको नोट करना वो नोट कर लो, छोटे छोटे से एग्जाम्पल है हमारे, जो आगे चल के हमारे क्वेश्चंस बनेंगे छोटे छोटे।